अगर आप दूसरों की, अपने घर वालों, रिश्तेदारों की नज़रों में एक इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल इंसान बनकर रहना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपने एटीट्यूड को फिक्स करना होगा। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना होगा कि दुनिया आपको इग्नोर ना करने पाए, आपको पलट कर देखे, आपको नोटिस करे और आपकी बातें सुने। क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड वीक होगा ना, तो लोग भी आपको वीक इंसान ही की तरह ट्रीट करने लगेंगे, वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको अपने रिश्तेदारों से, लोगों से वैल्यू और सिग्निफिकेंस चाहिए, तो आपको एटीट्यूड दिखाना सीखना होगा। वो कहते हैं ना, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन। सो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगी जिनको फॉलो करके यकीनन लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका एटीट्यूड उनको मजबूर कर देगा कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें, और इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे। आपकी वैल्यू इतनी बढ़ने लग जाएगी कि लोग आपके आसपास रहने की कोशिश करेंगे। वीडियो के सभी पॉइंट बहुत अहम है, इसलिए अगर आपने कोई एक भी पॉइंट स्किप कर दिया तो आपकी पर्सनैलिटी भी एक वीक इंसान ही की तरह रहेगी और लोग आपको इग्नोर करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस व्लॉग। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक पर बात करने से पहले थोड़ी सी मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं आज बना रही हूं बीफ करी सालन। जी हाँ, और मैं यहाँ पर बॉईल करके बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो बोटी नहीं खाते हैं बीफ की, और उनको मैं यखनी निकाल देती हूँ ताकि उनके अंदर भी जो है एनर्जी आए। ये एक एनर्जी बूस्टर होती है यखनी। और बाकी घर के काम रैंडमली करते हुए हम अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। फॉर शोइंग एटीट्यूड, रूल नंबर 1 इज इग्नोर हु इग्नोर्स यू। जिंदगी में एक असूल बना लीजिए कि जो कोई भी आपको इग्नोर करे ना, उसे आप भी इग्नोर कर दे। जो आपको वैल्यू ना दे, आप भी उसको वैल्यू कभी ना दे। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर जो आपको अहमियत नहीं दे रहे ना, आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने इसी टाइम एनर्जी को किसी काम की चीज़ पर लगाएं, बजाय इसके कि ऐसे लोगों के पीछे भागते फिरे जो आपको इग्नोर करते हैं, आपकी कदर नहीं करते, आपकी जज्बात की कदर नहीं करते। अगर आप किसी को मैसेज या कॉल करते हैं ना और उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता, तो छोड़ दें। अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करें, अपने आप को अहम समझे। आप इतने सस्ते नहीं हैं कि दूसरों की अटेंशन पाने के लिए आप उनके पीछे पीछे फिरते फिरे। अपने अंदर एटीट्यूड बिल्डअप करें। जो आपको इग्नोर करता है, आपको भी उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। जो आपको छोड़ना चाहता है, आप भी उसको छोड़ दें। जो आपसे दूर होना चाहता है, उससे दूर हो जाएं। ये एटीट्यूड कहलाता है, और इसी चीज़ से लोग आपको अहम समझते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। क्योंकि वो इंसान जो दूसरों की अटेंशन का भूखा रहता है ना, हर वक्त अटेंशन सीकर बना रहता है, जो हर वक्त दूसरों के पीछे भागता रहता है, ऐसे लोगों को देखकर ना तो कोई इंप्रेस होता है, ना उनको इज्जत देता है और ना उनकी कदर करता है। रूल नंबर 2 इज थिंक अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। कभी भी अपने आप को नजरअंदाज मत करें, क्योंकि अगर आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी, आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होंगे, उसके बारे में सीरियस सोच रहे होंगे, तो हर कोई जो है ना आपसे इंप्रेस होगा। यानी एटीट्यूड आपने अपने अंदर बिल्डअप करना है। दुनिया से पहले आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपना फ़ायदा पहले सोचना है, बाकी लोगों के बारे में बाद में टाइम निकालना है। अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगानी है और अपनी लाइफ के मकसद पर लगाएं। क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, दूसरों के पीछे भागते रहेंगे, तो ये सब आपका टाइम बर्बाद करता है। ये चीज़ आपको कमज़ोर करती रहेगी, आपका टाइम वेस्ट करती रहेगी, और आप ज़िंदगी अपनी बर्बाद करते रहेंगे, और किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी अपने मकसद को इग्नोर ना कीजिए। और लोगों का क्या है, जिनके पीछे आप भागते हैं, वो तो खुश ही होते हैं कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, आप एक बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस बेमकसद ज़िंदगी से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई कामयाबी नहीं हासिल होने वाली। इसलिए अपने टाइम, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाइए, खुद को वैल्यू दीजिए, दूसरों को दिखाइए कि आप सबसे ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी देते हैं। आप अपने टाइम को कीमती जानते हैं और अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने में अपना वक्त लगाते हैं, और इसी को देखकर हर कोई आपसे इंप्रेस होता है कि आप कोई गिरे पड़े इंसान नहीं हैं, आप एक वैल्यूएबल पर्सन हैं। इज्जत सब उसी की करते हैं जो अपने बारे में सोचता है, जो अपने आप को कामयाब बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट ट्राई टू बी टू नाइस। जी हाँ, ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी गौर से सुनिएगा। और इस पॉइंट की वजह से बाज़ लोग अपनी बहुत रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करते हैं। तो ये पॉइंट को ज़रूर एक्नॉलेज कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ, आजकल की जो दुनिया है ना, वो अच्छे लोगों के साथ बुरा ही करती है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अगर आप खुद को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो लोगों के काम ही करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा नाइस और कूल बनकर रहेंगे ना तो इस तरह कोई आपकी कदर करेगा, और इस तरह से आपको ना लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने खुद को इतना बोला बाला और सीधा साधा नहीं बनाना कि लोग आपका हक ही खा जाएं। आपने खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई आपके साथ ज्यादती ना कर पाए।
आपका कोई हक ना मारे, आपने अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना है कि किसी की गलत बात पर आपने चुप नहीं रहना। एक कमज़ोर इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता है और खुश फिर भी नहीं कर पाता। वो अपनी तरफ से इतना नाइस बनता है कि दूसरों से टोको रखता है कि सब उसकी इज्जत करें, लेकिन हकीकत में ऐसे होता कुछ नहीं है। जो शख्स दूसरों की ज़्यादा फिक्र करता है ना, दूसरों के ज़्यादा काम आता है, वो बस उनका नौकर ही बनकर रह जाता है। लोग सिर्फ उसको तभी याद करते हैं जब उनको कोई काम होता है, वरना उसकी कोई वक़्त नहीं होती, कोई औकात नहीं होती। ये दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों की नहीं है, बुरे लोगों को एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, वरना ये दुनिया आपको बेच कर खा जाएगी। आपको होशियार बनकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो सीधा होता है ना, सबसे पहले उसी पर वार किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे जंगल में जो दरख्त सबसे पहले सीधा होता है ना, लकड़हारा भी सबसे पहले उसी को काटता है। इन द सेम केस, जो कील सीधा होता है सबसे पहले उसी को ठेंका जाता है। और इसी तरह ही जो इंसान सीधा सादा बोला बाला होता है ना, लोग उसे खामोश करवा देते हैं, उसका हक मारा जाता है, उसकी राय की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे सबसे पीछे रखा जाता है। और जब इस तरह के इंसान को किसी की ज़रूरत होती है तो कोई भी उसके काम नहीं आता है। सो माय डियर वंस, इतने मीठे ना बने कि लोग आपको निगल ले। देखिए, आपने लोगों के साथ बुरा नहीं बनना है, लेकिन इतने ज़्यादा मीठे भी ना बने, अच्छे भी ना बनिए कि लोग आपके साथ बुरा करें। बस आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और ख़ुद को वैल्यू देनी है। जी, ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत मेरा फेवरेट है और इस पर मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। देखिए, ये जो रूल नंबर 4 है ना, अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। जी हाँ, रूल नंबर 4 इज़ डोंट ओवर एक्सक्यूज़। जी हाँ, देखिए, एक हम्बल इंसान होने और वीक इंसान होने में बड़ा फ़र्क होता है। एक वीक इंसान हमेशा दूसरों से माफ़ी मांगता रहता है, वो अपने आप पर कभी यकीन नहीं करता, हमेशा खुद पर शक करता रहता है, छोटी छोटी बात पे खुद को कसूरवार ठहराता है और बिला वजह एक्सक्यूज़ेस करता रहता है और खुद को दूसरों के आगे झुका लेता है, और फिर दूसरे लोग सिर्फ इसी वजह से उसे यूज़ करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है ना, तो बस एक बार एक्सक्यूज़ कर लीजिए। बार बार गलती की माफ़ी मांगने से इस तरह आप दूसरों की नज़रों में कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हैं, कोई कमतर समझ रहे हैं। इस तरह आप अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं, और अल्टीमेटली इस तरह आप इन्फीरियरिटी यानी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने अपनी कदर करवानी है तो एटीट्यूड दिखाना होगा, तो आपने ओवर एक्सक्यूजेस नहीं करना है। बार बार माफ़ी मांगना बंद कर दीजिए, झुकना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कमज़ोर इंसान का एटीट्यूड है, आपने इसको फिक्स करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉइंट नंबर 5 इज डोंट टू बी टू इमोशनल। जी हाँ, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला इंसान अपने आप पर इतना कंट्रोल रखता है, इतना काबू रखता है कि उसके इमोशंस के साथ कोई भी खेल नहीं पाता, जबकि एक वीक इंसान अपने आप को इतना जज्बाती और सेंसिटिव बना लेता है कि दूसरों की छोटी सी बात उसे परेशान करती है। अगर आप हद से ज़्यादा किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, छोटी छोटी बात उनको बताते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, इससे आप सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं और अपने आप को ही कमज़ोर बनाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपने अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि बाहर से इतने मजबूत नजर आए कि कोई समझ ही ना पाए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या नई चीज़ प्लान कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है ना, उसको हर कोई यूज़ करता है, उसके इमोशंस के साथ खेलता है, बल्कि उससे यहाँ तक कि ब्लैकमेल भी करता है। सो ये वो 5 रूल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना, तो आपका एटीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा और ना ही आपको डी वैल्यू कर सकेगा। यहाँ पर आप सबसे एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने अपना एक नया चैनल, टिकटॉक चैनल बनाया है, मोटिवेशन विद सोबिम। मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, तो वहाँ पर भी मैं आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल और लर्निंग कॉन्टेंट लेकर आऊँगी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो जाकर वहाँ विजिट कीजिए और फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। और यस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में हाजिर होंगे ऐसे ही एक वैल्यूएबल लर्निंग कॉन्टेंट लेकर आपके सामने हाजिरी खिदमत हो जाऊंगी। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, जाने से पहले आपके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपको सबको खुश और आबाद रखे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।